अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रूही ख़ान MD, स्पेशलिस्ट इन थायराइड एंड PCOD, expert in treating breast cancers, neuro diseases, ortho and liver failures. And I have been practicing this medicine from last 17 to 18 years and having a good command over the subject, alhamdulillah. Today's topic is what are the complications and life-threatening conditions of thyroid and PCOD. हमने लास्ट वीडियो में थायराइड और PCOD के मुतालिक बात की कि थायराइड क्या है, PCOD क्या है, इसको कैसे पहचानें और इसका इलाज कैसा कराएं। लेकिन आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसके जानलेवा क्या असरात यानी इंसानी ज़िंदगी में शामिल होते हैं जब आप इसको ट्रीट नहीं करते, जब आप इसको बहुत ईजी ले लेते हो या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट परमानेंट तौर पर नहीं करवाते हो। It is the life threatening diseases, both are, though it looks very easy and common to everyone, but it has a very bad effect on your body, यानी इसके जिस्म पर बहुत बुरे असरात होते हैं। थायराइड को अगर आप ठीक नहीं किया जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। PCOD को या PCOS को अगर आप ठीक नहीं करें, उसका इलाज प्रॉपर नहीं करवाएं, परमानेंटली नहीं करवाएं, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। चांसेस नहीं बल्कि डायबिटीज़ हो जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है। इसी के साथ ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इनफर्टिलिटी इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द PCOD एंड PCOS। इसके साथ पेशेंट को थायराइड भी होता है। जब थायराइड और PCOD मिल के आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। तो आप इसका इलाज परमानेंट तौर पर करवाइए और आप अपनी ज़िंदगी में मुज़ीर असरात से बचिए। जब थायराइड को आप इलाज नहीं कराएंगे, हाइपोथायरॉयडिज़म का आप इलाज नहीं कराएंगे, प्रॉपर तरीक़े से नहीं कराएंगे, तो आपको हार्ट अटैक के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें दिल की धड़कन बहुत कमज़ोर हो जाती है, पल्स रेट बहुत स्लो हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स बहुत आसानी के साथ हाई हो जाते हैं और आपके दिल के जो आर्टरीज़ होते हैं वो बहुत ही तंग होकर उसमें खून जमा हो जाता है, जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो इस वजह से आपकी दिल की धड़कन, अक्सर थायराइड की मरीज़ा ये शिकायत करती है कि दिल घबराना, हाथ पैर कांपना, हाथों पैरों पर सूजन आ जाना और सुबह के वक्त इख्तिलाज यानी दिल का धड़कना बहुत तेज़ी के साथ हो जाया करता है। और अक्सर उनके जिस्म में यानी ठंड की कैफियत हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, क्योंकि थायराइड की वजह से जिस्म की नशोनुमा, जिस्म का ग्रोथ, बॉडी मेटाबॉलिज्म इस थायराइड की वजह से होता है। अब इसी के साथ अगर PCOD, क्योंकि ये दोनों एंडोक्राइन डिजीज़ेस है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, तो दोनों आपस में 99% मिल के आया करते हैं। PCOD को अगर आप छोड़ देंगे तो औलाद होने में बहुत मुश्किल होगी। मैं अपनी प्रैक्टिस में दिन रात देखते रहती हूँ कि हर नए दिन मेरे पास हज़ारों मरीज़ाँ आती है जो PCOD का शिकार होती है और जो ला औलाद होती है, जिनका इलाज बहुत मुश्किल हो चुका है। एलोपैथिक में इलाज कराने के बावजूद IVF की तरफ जाती है। IVF बहुत इनमें भी फेल होता है, क्योंकि इनमें एनोवुलेशन यानी एग, प्रॉपर एग का नहीं बनना, यानी ओवरीज़ के ज़रिए से एग रिलीज़ नहीं होता, उस वजह से औलाद नहीं हो पाती। एंड इसके मुज़ीर असरात अज़वाजी ज़िंदगी पर, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात में बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट्स की। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वजह से बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो रहा है। जब औलाद नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि एक मर्द दूसरी शादी की तरफ ज़रूर मुतवज्जो होगा, अपनी औलाद की ख्वाहिश के लिए वो दूसरी शादी करना चाहेगा। इस वजह से हस्बैंड वाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत नाखुशगवारी का माहौल घर में पेश आ रहा है। तो मेरी एडवाइस इस वीडियो के ज़रिए से ये है, जब एक बच्ची, जवान बच्ची, 16-17 साल की बच्ची अगर PCOD या थायराइड का शिकार हो, तो आप उस टाइम पर उसको परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ लाइए, ना कि आप उसको ज़िंदगी भर एक ही टैबलेट पर रखें। जो मेडिसिन थायराइड के लिए दिया जाता है वो आपको ताउम्र ताहयात लेना है मॉडर्न में, लेकिन हर्बल में हम इसका इलाज चंद महीनों में परमानेंटली करते हैं। इसी के साथ PCOD का इलाज भी हम परमानेंटली इलाज करते हैं, ये टेम्पररी इलाज नहीं होता। लेकिन एलोपैथिक में इसका इलाज आपको टेम्पररी है, सिर्फ आपको पीरियड्स आएंगे और आपका एग फॉर्मेशन चंद महीनों के लिए होगा, फिर रुक जाएगा और वो सिस्ट वैसी की वैसी आपके जिस्म में रहेगी।
जब थायराइड और पीसीओडी मिलकर आते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, वेट गेन, हिर्सुटिज्म एंड लैक ऑफ मेंटल पावर, वीकनेस, चेहरे की खूबसूरती चले जाना, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाना, चेहरे पे बाल आ जाना। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये तमाम बातें आपसे रखी थी, तो आप उस चीज़ पर गौर करिए। आज सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे कि आप अगर इलाज नहीं करवाओगे तो क्या होगा। जब आपके ओवरीज़ में सिस्ट हो जाएगा और आपको पीरियड्स लगातार नहीं आएंगे, जैसा कि मैं अपनी प्रैक्टिस में हर रोज़ देखती हूँ कि एक मरीज़ा को 5 साल से पीरियड्स नहीं आए, एक को 10 साल से नहीं आए, जो टैबलेट लेती है साल में 1 या 2 बार टैबलेट लेने पर भी उनको पीरियड्स नहीं आती। तो इसकी शुरुआत होती है आजकल ये 17 से 18 साल या 16 साल के लड़कियों से स्टार्ट हो चुका है, तो 40 साल तक लगातार ये कैफियत पाई जा रही है। बिकॉज द मेन रीज़न इज़ इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। बोथ थायराइड एंड पीसीओडी आर बिग एंड साइलेंट किलर ऑफ लाइफ स्टाइल। ये आपके लाइफ स्टाइल पर यानी 110% डिपेंडेंट है। जब आपका लाइफस्टाइल ख़राब होगा तो ये बीमारियों का शिकार आप होंगे। लाइफस्टाइल आपका कैसे ख़राब होगा, यानी आप टाइम पर खाना नहीं खाते हो, आप टाइम पर सोते नहीं हो, आप टाइम पर अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन जंक एंड होटल फूड्स एंड रात भर जगना। जैसे कि मैंने मोबाइल का इस्तेमाल बताया था कि लगातार आजकल की नौजवान नस्ल तमाम रात मोबाइल का इस्तेमाल कर कर सुबह सवेरे सोते हैं और तो फिर शाम में उनकी सुबह होती है। तो ये बहुत ही इसका जहन पर असर हो रहा है। अब आप बात करेंगे कि मैडम कह रहे हैं कि फ़ोन इस्तेमाल करने से पीरियड्स नहीं आएंगे, फ़ोन इस्तेमाल करने से थायराइड इशू आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि थायराइड और पीसीओडी का रिलेशन है हाइपोथैलेमस, जो आपके दिमाग से होता है। हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड उसके अतराफ़ में होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो ये बीमारी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी दिमाग में छोटे जो गुदूद होते हैं, उनसे रिलेटेड होती है। अगर उसमें इम्बैलेंसेस आ जाएं, अगर उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप इन बीमारियों का शिकार होगी। एंड इन बीमारियों का शिकार आप होकर जब एलोपैथिक दवाई खाते हो, चंद महीने खाते हैं, लेकिन ना ही उसमें औलाद प्रॉपर हो रही है आपको, ना आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है, ना आपके पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं, तो फिर इस तरीके से आप खामोश बैठ जाते हैं, अपना इलाज नहीं कराते हैं। इसमें इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना, या तो एक बच्चा होकर रुक जाना या बच्चे ही नहीं होना। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। मुझे ट्रीटमेंट के साथ हस्बैंड एंड वाइफ की काउंसलिंग ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि उनके टर्म्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं। शादी का मकसद जनरेशन को बढ़ाना, शादी का मकसद नए पार्टनर के साथ आप खुश रहना, शादी का मकसद अपनी नस्ल को बढ़ाना, यही होता है। जब आपकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी पर इसका असर पड़ेगा। 30 to 35% डिवोर्स के जो केसेस आ रहे हैं, बिकॉज द रीज़न इज़ इनफर्टिलिटी, द वुमन इज़ इनफर्टाइल। कहा जाता है कि ये औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द पीसीओडी, बिकॉज ऑफ द एमेनोरिया, उसके पीरियड्स प्रॉपर नहीं है या उसका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं है। जब आप इन चीज़ों को छुपाकर शादी करते हो तब भी कॉम्प्लिकेशंस है, या ज़ाहिर होने पर तब भी कॉम्प्लिकेशंस है। आपकी मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजर सकती। इसी के साथ जो पेशेंट को असर यानी इसके कॉम्प्लिकेशंस बेयर करने पड़ते हैं, पेशेंट बहुत मोटी हो जाती है, पेशेंट की खूबसूरती चली जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है। आप देखते हो कि यंग गर्ल्स में 25 to 30s में डायबिटीज़ आ रहा है आजकल। बिकॉज ऑफ दिस, यही वजह है कि पीसीओडी की वजह से डायबिटीज़ आना, थायराइड की वजह से वेट बढ़ जाना, थायराइड की वजह से बाल चले जाना, थायराइड की वजह से साइलेंट तरीके से हार्ट अटैक होता है। यस, एब्सोल्युटली, व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट इज़ 100% ट्रू एंड इट इज़ इन रियलिटी। जब आप थायराइड का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाते हो, या आप कुछ दिन टैबलेट खाते हो या छोड़ देते हो, या साल में एक बार टेस्ट करवाते हो, या बाज़ वक्त ऐसा होता है कि टैबलेट आपकी बॉडी में रेसिस्टेंस काम करती है, यानी आपके TSH लेवल एलिवेटेड ही रहते हैं, कम नहीं होते, एंड आपके T3 T4 सेक्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं। इसको बोलेंगे हाइपोथायरॉइड या अंडर एक्टिव थायराइड। इट इज़ अ डिटेल वीडियो, काइंडली वॉच दिस वेरी पेशेंटली। इसको बहुत ही सब्र के साथ सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आपको बुक्स में या कहीं इस चीज़ की नॉलेज नहीं मिलेगी। तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस से सुनिए, थोड़ा सा सब्र से सुनिए, और अपने घर में जो औरतें आपके यानी पेशेंट सफ़र हो रहे हैं उनका इलाज माकूल तरीके से परमानेंटली करवाइए।
बाज़ मरीज़ में पीसीओडी, बाज़ मरीज़ में पीसीओएस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पीसीओडी एंड पीसीओएस? पीसीओडी, इट इज़ वेरी क्वाइट कॉमन इन एवरीवन, यंग गर्ल्स। पीसीओएस इज़ अ सिंड्रोम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है। पीसीओएस में आपके एग फॉर्मेशन नहीं होते, पीसीओडी में इमैच्योर एग्स होते हैं। बोथ आर क्वाइट सिमिलर, लेकिन पीसीओएस में कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, एंड इसमें 80% इनफर्टाइल होती है औरत। थायराइड, पीसीओडी जब दो चीज़ें मिल के आते हैं यंग गर्ल्स में, उसी के साथ उनको लिकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पेशेंट बिल्कुल बीमार, चेहरे से बदरंग, बदनुमा और चेहरे पे रौनक ख़त्म हो जाना, ये क्योंकि कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से, थायराइड और पीसीओडी की वजह से इनकी बॉडी में प्रॉपर फॉर्मेशन, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कैल्शियम नहीं होता। तो उस टाइम पर यंग गर्ल्स में बच्चियाँ अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, यानी वीकनेस, स्ट्रेंथ नहीं होती काम करने की, सारा दिन जब बिस्तर पर पड़े हुए रहना, काम नहीं करना, और बिल्कुल लेज़ीनेस बताया जाता है। लेकिन शर्मा कर वो इस चीज़ को ओपनली डिस्कस नहीं करते। तो इस वीडियो के ज़रिए से आप अपने घर की औरतों का, अपनी माँ बहनों का, जो भी आपके फैमिली में इन्वॉल्व है, उनका प्रॉपर इलाज करवाए। ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। दीज आर दी साइलेंट किलर्स ऑफ द फीमेल डिजीज़ेस। ये फीमेल्स के साइलेंट तरीक़े से, यानी उनके जानलेवा बीमारी है पीसीओडी एंड थायराइड। इसका आप इलाज कराएं। कॉम्प्लिकेशंस, अब इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। इसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए? मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको प्रॉपर डाइट लेना है, होटल का फूड्स नहीं खाना है, रात भर जागना नहीं है, एंड मोबाइल फ़ोन से आप दूर रहेंगे, गैजेट्स से दूर रहेंगे, रात की नींद भरपूर होना है, सुबह 30 मिनट्स का आपको वॉक करना है, अपनी प्रॉपर डाइट लेना है, शक्कर का इस्तेमाल कम करिए, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करिए, मैदे का इस्तेमाल कम करिए, एक्सरसाइज की तरफ आइए। इसके साथ आप हर्बल मेडिसिन हमारा इस्तेमाल करिए। चंद महीनों में आपको इससे परमानेंटली यानी छुटकारा और इसका इलाज हो जाएगा। हर्बल मेडिसिन इज़ नॉट अ मैजिकल मेडिसिन, इट विल वर्क बट इट विल टेक अ टाइम। इसको टाइम लगता है इलाज के लिए, 3 से 4 महीने का वक्त होता है। पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैडम 1 महीना हो गया, सिस्ट यानी डिसअपियर नहीं हुई। तो इट इज़ नॉट द मैजिकल, इट इज़ अ मेडिसिन, इट विल वर्क, इट विल टेक सम टाइम। इसके लिए कुछ महीने होते हैं। जब आपको एलोपैथिक में ज़िंदगी भर इसका इलाज कराना है, तो हर्बल में आपको चंद महीनों में ये परमानेंटली आपको ठीक करेगा, रूट कॉज ऑफ को ठीक करेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करेगा, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट को ठीक करेगा। थायराइड और पीसीओडी की मरीज़ फैटी लीवर का शिकार होती हैं। 110% उनके रिपोर्ट्स में डायग्नोस होता है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर है, एब्डोमिनल पीसीओडी उनकी सिस्ट है, एंड फैटी लीवर की वजह से कभी कभार बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। तो इस चीज़ का आप परमानेंटली इलाज कराइए, हर्बल मेडिसिन की तरफ आइए। चंद महीनों का आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप बिल्कुल माकूल तरीके से ठीक हो जाएंगे। आपके फैमिली इश्यूज़ जो एक बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, घरेलू अज़वाजी ज़िंदगी में आपकी खुशहाली जो ख़त्म हो रही है, मैरिटल आपका स्टेटस जो ख़त्म हो रहा है, डिवोर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बच्चे नहीं होना, मोटे हो जाना, या अट्रैक्शन ख़त्म हो जाना, लेज़ीनेस हो जाना, या पीरियड्स नहीं आना, इस वजह से मोस्ट ऑफ़ द मेन आर डाइवर्टिंग टुवर्ड द अनदर वुमन बिकॉज ऑफ दिस। जब आप घर में सही नहीं रहोगे तो फिर वो बच्चों की खातिर दूसरी शादी का यानी इक़दाम उठाएंगी। तो बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी है जो बहुत रोती हैं, बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार होती है हमारे पास आकर। तो हम आपसे इस वीडियो के ज़रिए से ये एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, ये अवेयरनेस आप तक फैलाना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक, जानलेवा और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने वाली बीमारी है। आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, आप इसका परमानेंटली इलाज कराइए। हमारे पास इलाज होगा आपका कपिंग थेरेपी के ज़रिए से, मेडिसिन्स के ज़रिए से। एक चंद महीनों का कोर्स होता है, परमानेंटली आपको खाना होगा विदाउट एनी गैप देकर। हम आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करेंगे, आपको डाइट टिप्स बताएंगे, आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, एंड उसके बाद आप डायग्नोसिस करवा के देख सकते हो। हमारे हज़ारों पेशेंट्स ने थायराइड और पीसीओडी में 110% हमारी क्लिनिक से अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट पाया है। इस वीडियो का मकसद अवेयरनेस है,
आप अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए, फ़ोन से दूर रहिए, गैजेट से दूर रहिए, रात की नींद बहुत ज़रूरी है, रात की नींद पर तवज्जो दीजिए और घर का बना हुआ खाना खाइए। आप हमारी क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हो, ज़ारा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, खिलवत, हैदराबाद। हमारा और एक ब्रांच एपी करनोल में है। आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए 7901507860। आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, आप हमें मेल कर सकते हो। ज़ारा हर्बल हमारा पेज है, चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हो इस तरीके से। स्क्रॉलिंग में आपको नंबर दिया जाएगा, हमारी क्लिनिक का ऐड दिया जाएगा, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए और परमानेंटली इन तमाम बीमारियों का इलाज कराइए। इसी के साथ हमारे पास कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स, कंप्लीट रेजिमिनल थेरेपीज़ है, हिजामा के कपिंग पूरे यानी हेड टू टो हम कंप्लीट तरीके से आपको क्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिजामा, कपिंग, डिटॉक्स, फायर कपिंग है हमारे पास, रेजिमिनल ऑल थेरेपीज़ है। आप हमारे पास परमानेंटली तमाम चीज़ों का हम आपका इलाज करेंगे without any side effects, because this medicine is an ancient medicine, Greek medicine, herbal medicine that does not have any side effect on your body। जब दुनिया में डॉक्टर्स नहीं थे, ये मेडिसिन जब से चलता आ रहा है, तो इसका जिस्म पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एंड आप एक चीज़ के लिए अगर ट्रीटमेंट करवाओगे तो उसी के साथ आपके 100 कॉम्प्लिकेशंस ठीक होते आएंगे। स्क्रॉलिंग में जो नंबर दिया गया है आप इस पर कांटेक्ट करिए। फैटी लीवर के लिए, लीवर फेल्यूर के लिए बहुत ही हमारे पास बेहतरीन इलाज होता है, परमानेंटली इलाज होता है। जो असाइटिस के पेशेंट है, सिरोसिस ऑफ लीवर के है, लिवर फेल्यूर के है, एंड इसी के साथ तमाम गायनिक डिसऑर्डर्स का इलाज होता है। आप स्क्रीन पर दिया गया हो नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।